बच्चों अभी आप देखो यहाँ पे आज हम स्टार्ट लेते हैं आरडी के पेज 3.4 एक्सरसाइज 3.1। मैंने आपको होमवर्क दिया था, उसमें क्वेश्चन 3 में एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज डेसिमल में मैंने थर्ड नंबर बोला था, आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, थर्ड नंबर मैंने आपको होमवर्क में नहीं दिया था, मुझे लगा आप नहीं कर पाओगे। जिनके नीचे 5 था, 25 था और 8 था, 10 था, वैसे नंबर्स दिए थे, बाकी नहीं दिए थे। तो देखो यहाँ है कुछ भी नहीं, सिंपल नंबर ये कैसे। तो देखो यहाँ पे 39 इंटीजर 7/35। तो देखो ये 7/35 कट शॉर्ट हो रहा है। सॉल्यूशन 39 7/35। तो 7/35 कट शॉर्ट करो। 7 1 7, 7 5 35, 7 1 7, 7 5 35 इज इक्वल टू 39 1/5। ठीक है, 7 1 7, 7 5 35। ठीक है, अच्छा आप क्या करोगे, आप 39 को 5 से करो। 5 9 45, 5 3 15, 15 प्लस 4 19। ठीक है, तो देखो 5 39 195 प्लस 1, तो 195 प्लस 1 क्या होगा 196। ठीक है, तो इज इक्वल टू 196/5। ठीक है, अब इसको 10 बनाना है क्योंकि पॉइंट लगानी है। 10 बनाने के लिए क्या करूंगी, मल्टीप्लाई डिवाइड 2, कल जैसे सिखाया था। तो मल्टीप्लाई डिवाइड 2। ठीक है, तो 196 2 जा करो, 2 6 12, 2 9 18, 19, 2 1 2 3, 392, 5 2 10। ठीक है, फिर से देखो 196 2 2 6 12, 2 9 18, 90, 2 1 2 3, 392। ठीक है, तो यहाँ देखो एक 0 है। ठीक है, तो एक पॉइंट के एक नंबर के पहले पॉइंट, तो 39 पॉइंट। ठीक है, अपॉन में एक ही 0 है, तो एक पीछे से एक नंबर के पहले पॉइंट लगेगा। 39.2 इज द आंसर। मतलब सिंपल यहाँ कट शॉर्ट ही करना था, आपको ये ख्याल आ जाए, मतलब कट शॉर्ट हो रहा है तो करने का। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, तो यहाँ हो रहा है तो करा मैंने। ठीक है, 39 5 प्लस 1। बोलोगे मैम ऐसा होता है, हाँ होता है, तभी तो मैंने किया, होता है तभी तो किया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इस तरह से डेसिमल हुआ। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ 9.756 माइनस 6.28। ठीक है, क्वेश्चन 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ 9.756 माइनस 9.756 माइनस 6.28। 6.28। ठीक है, 9.756 माइनस 6.28 कैसे करोगे। तो देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद यहाँ है 1 2 3 और यहाँ कितने हैं 1 2, दो ही नंबर है, तो इसको भी 3 कर दो। तो सॉल्यूशन एक और डेसिमल के बाद एक सर के नंबर कर देने के। ठीक है, प्लस हो कि माइनस। ठीक है, तो 9.756 माइनस 6.28 0। ठीक है, एक सर का करने के लिए लास्ट में 0 लगा देने का। 6 में से 0 गया 6, 15 में से 8 गया 7, 6 में से 2 गया 4, 9 में से 6 गया 3। ठीक है, तो 3.476। सेकेंड नंबर देखो। अच्छा ये वाला आंसर आपकी आरडी में शायद गलत दिया हुआ है, इन्होंने कुछ और आंसर दिया है, ये कर दो, सही कर दो, ये आंसर है। अच्छा नेक्स्ट देखो, 48.1 माइनस 0.37। 48.1 माइनस 0.37। ठीक है, कैसे करोगे माइनस, सॉल्यूशन ठीक है।
तो देखो यहाँ पे फिर से पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, पॉइंट के बाद 1 नंबर है, पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 2 नंबर, ठीक है। तो 48.1 माइनस 0.37 48.1 माइनस 0.37। तो देखो जहां डेसिमल के बाद नंबर, देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट होनी चाहिए, खास ध्यान रखना। आप में से खासे बच्चे इसी चीज में मार खाते हैं, उनको पता ही नहीं लगता है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, ठीक है। तो डेसिमल के नीचे डेसिमल, तो यहाँ देखो पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद 1 2 नंबर है, यहाँ डेसिमल के बाद ओनली 1 नंबर है, ठीक है। तो एक और 0 लगेगा, ठीक है। अच्छा आप सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करोगे, तो जैसे करते हो 10 में से 7 गए 3 0, 10 में से 3 गए 7, 7 में से 0 गए 7, ठीक है। 4 नीचे आएगा 47.73, ठीक है। तो 47.73 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, थर्ड नंबर 108.032। मैं एक माइनस इसलिए करा रही हूँ, मुझे पता है काफी बच्चे डेसिमल में मिस्टेक करते हैं, ठीक है। भले अपने को एक दिन लेट हो, पर आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाने चाहिए, ठीक है। वो घड़ी घड़ी फिर मेरे को कराना पड़े, वैसा काम नहीं करना है। थर्ड नंबर 108.032 माइनस 108.032 माइनस 86.8, ठीक है, माइनस 86.8, ठीक है। ये थर्ड नंबर है 108.032 माइनस 86.8, ठीक है। तो देखो आपने पॉइंट के नीचे पॉइंट रखा, ठीक है। अब कितना फुट रहा है, देखो 1 2, ठीक है। जितने जीरोस फुट रहे हैं पॉइंट के बाद 0 लगा के बराबर कर देने का, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 2 में से 0 गए 2, 3 में से 0 गए 3, 10 में से 8 गया 2.7, 7 में से 6 गया 1, ठीक है। 7 में से 6 गया 1, ठीक है। अब यहाँ देखो 0 में से 8 नहीं जा रहा है, तो आपको 1 बाजू में से कैरी लेना पड़ेगा, तो आपने 0, ठीक है, यहाँ से 1 कैरी लिया, ठीक है। तो 0, 10 में से 8 गया 2, ठीक है। तो ये आपका आंसर 21.232, ठीक है। नेक्स्ट है 100 माइनस 26.32, ठीक है। 100 माइनस 26.32, माइनस 26.32, ठीक है। माइनस करो तो 100 माइनस 26.32, ठीक है। करो माइनस, तो देखो यहाँ पॉइंट के बाद 2 नंबर है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 नंबर कर दो 1 2, ठीक है। पॉइंट के बाद 2 नंबर, यहाँ भी पॉइंट के बाद नंबर। अब कट शॉर्ट करो, तो देखो यहाँ पे मतलब कट शॉर्ट में अब सब्ट्रैक्ट करो, माइनस करो, तो देखो 10 में से 2 गए 8, 9 में से 3 गए 6, 9 में से 6 गए 3, 9 में से 2 गए 7 0, ठीक है। अच्छा इसमें देखो खास जो 0 0 वाली लाइन होती है ना, मैं आपको घड़ी घड़ी बोल चुकी हूँ, आज फिर से बोल रही हूँ। जब भी माइनस में ऊपर 0 0 0 0 0 ऐसी लाइन हो ना, कट 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 चालू ही हो जाता है, एंड ही नहीं होता। देखो यहाँ से कटना चालू हुआ, पूरा एंड तक चला, ये आप याद रखना जो मैं आपको बता रही हूँ। अगर 0 की लाइन है, ठीक है, जैसे 10,000 1000 100, तो आपकी कटिंग चालू होती है ना, एंड तक कटिंग चलती ही रहती है, ये देखो, ठीक है। 73.68। अच्छा अभी हम 6th नंबर करते हैं। टेक आउट 3.547 फ्रॉम 7.2। ठीक है,
Question 6. Take out 3.547 from 7.2. Take out 3.547 from 3.2. 3.547 from 7.2. 547 from 7.2. 3.547 from 7.2. ठीक है, कैसे करोगे? टेक आउट, टेक आउट, टेक आउट का मतलब माइनस। ठीक है, माइनस करो इसको इसमें से, तो करो माइनस। तो 7.2 में से फ्रॉम मतलब फ्रॉम वाला हमेशा आगे आता है, 7.2 आगे आएगा, माइनस 3.547। ठीक है, माइनस करो 7.2 माइनस 3.547। ठीक है, अब देखो 2 0 1 2। ठीक है, अब करो, देखो 10 में से 7 गए 3, फिर 9 में से 4 गए 5। ठीक है, अब देखो दो एक ही 0 था और एक और 0 था तो वो हो गया, अब आगे नहीं। पर यहाँ देखो 2 में से 5 नहीं जाएगा, 2 में से 5 जाता ही नहीं है, तो फिर से बोरो लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 12 इससे बोरो लिया। ठीक है, 1 से बोरो लिया, तो 12 में से 5 गया 7। ठीक है, 6 में से 3 गया 3, 3.753 इसका आंसर। ठीक है, सॉरी एक सेकेंड, 10 में से 7 गया 3, आपने इससे लिया 9 में से 4। ठीक है, अच्छा आपने इससे इसका 1 लिया था तो ये 1 ही हुआ ना। ठीक है, ये आपने इससे 1 बोरो लिया था ना। ठीक है, तो आपने इससे बोरो लिया था तो यह 1 होगा ना। ठीक है, 11 में से 5 गए 6 होंगे। ठीक है, क्योंकि आपने 1 इससे बोरो लिया था ना, आपने इससे 1 बोरो लिया था तो ये 1 हो गया, तो यहाँ पे इसका 1 अभी इसने फिर कैरी लिया। ठीक है, देखो फिर से देखो, मैं फिर से माइनस दिखाती हूँ आपको, फिर से या माइनस समझाती हूँ। ठीक है, कंफ्यूजिंग लग रहा हो तो मैं फिर से समझाती हूँ। देखो 7.200 माइनस 3.547। ठीक है, अच्छा आप कैसे करेंगे? तो देखो यहाँ पे 10 में से 7 गए 3। ठीक है, अब देखो इसमें से 1 बोरो लिया तो ये 9 हो गया। अभी ये ठीक है, अभी यहाँ इसने इससे लिया। ठीक है, 9 में से 4 गए 5, और फिर से यहाँ 1 होगा, ये 11, तो 11 में से 5 गया 6। ठीक है, 6 में से 3 गया 3। कभी भी ऐसे हो ना, जैसे मुझे थोड़ा डाउट चढ़ा, मैंने फिर से किया, ऐसे खुद को चेक करना हो ना, तो आप नीचे के दोनों वाले प्लस कर दिया करो। अगर वो आंसर आता है तो सही किया, नहीं तो गलत। खुद को चेक करो, इन दोनों को प्लस करो। 3.547 प्लस 3.653। ठीक है, 0 1 0 1। ठीक है, 12। तो देखो 7.200 सही आंसर है। मतलब कभी ऐसे खुद पे थोड़ा सा भी डाउट जाए ना, क्योंकि माइनस है, हो जाती है गलतियां। ठीक है, मतलब बड़ी बात नहीं है। माइनस प्लस तो क्या हो जाता है, माइनस में बोरो कैरी, उसमें कभी कंफ्यूजन हो जाए तो हो जाती है। तो जैसे मुझे अभी डाउट चढ़ा, मैंने खुद को तुरंत सुधार दिया। अब आप छोटे हो, आपको ना पता लगे तो आप ऐसे खुद को चेक किया करो। ठीक है, ऐसे चेक कर लिया करो खुद को, ये बहुत बेस्ट तरीका है खुद को चेक करने का। ठीक है, अच्छा अभी 7th नंबर देखें। What is to be added to 7? What is to be added to? ठीक है, क्या ऐड करोगे? What is to be added to 36.85 to get 59.41. ठीक है, what is to be added to 36.85
to get 59.41. Solution. What is to be added to 36.85 to get? देखो कह रहे इसमें क्या प्लस करोगे कि आंसर मिलेगा, तो मतलब इसमें क्या डालोगे कि आंसर मिलेगा, तो इसमें भी माइनस ही करोगे, ठीक है, बड़ा माइनस छोटा। कह रहे इस नंबर में ऐसा क्या डालोगे कि तुमको ये नंबर मिलेगा, ठीक है, ये चाहिए तो इसमें क्या डालोगे, तो माइनस ही करोगे तो आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो 59.41 माइनस 36.85 माइनस करो 59.41 माइनस 36.85, ठीक है, करो माइनस। देखो फिर से ये 1 से तो 1 नहीं तो 11, ठीक है, ये 3 हो गया, इसने इससे 1 लिया, ठीक है, ये 8 हो गया, ठीक है, 11 में से 5 गया 6, 13 में से 8 गया 9, 10, 11, 12, 13, 8 में से 6 गया 2, ठीक है। तो फिर अब यहाँ तो देखो सब क्लियर हो गया सर, जिसने जिससे बोरो लिया वो पूरा हुआ, ठीक है, इसने इससे बोरो लिया और इसने इससे लिया, बात पत गई, ठीक है, पूरा अब आगे नहीं करना है। 5 में से 3 गए, ठीक है, 22.56। अच्छा, मुझे अगर खुद पे डाउट जा रहा है फिर से मैं चेक कर लेती हूँ खुद को, दोनों को प्लस करके, ठीक है, 22.56 प्लस 36.85, तो 6 और 5 11, 8, 9, 14, 6, 7, 8, 9, ठीक है, मतलब मैंने सही किया है, ठीक है। खुद को कभी भी डाउट है ना माइनस में चेक करने पे, खुद को चेक कर लेने का सीधा, ठीक है। तो 22.56, तो क्या लिखोगे आंसर में, व्हाट इज टू बी एडेड, तो आंसर 22.56 शुड बी एडेड, ठीक है। देखो बोला ऐड गया है और किया माइनस है, मतलब कह रहा है इसमें क्या डालोगे कि ये आंसर मिलेगा, तो माइनस करोगे तो ही आंसर मिलेगा, ठीक है। 8th नंबर, देखो यह क्वेश्चन 8, what is to be subtracted from 17.1 to get, what is to be subtracted from 17.1 to get 2.051, 2.051, ठीक है। क्या बोल रहा है कि 17.1 में से क्या माइनस करोगे कि आपको 2.051 मिलेगा, ठीक है। व्हाट इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7, आप इसमें से क्या माइनस करोगे कि ये आंसर मिलेगा, ठीक है। तो माइनस करके ही देख लो, ठीक है, माइनस ही करके देख लो। फ्रॉम है ना, तो फ्रॉम ये आगे 17.1 में से 2.051 माइनस करो, ठीक है। तो 17.1 माइनस 2.051, ठीक है, तो ऊपर 0 0 लगा दो, ठीक है, माइनस करो फिर से 10 में से 1 गया 9, ठीक है, 9 में से 5 गया 4, ठीक है, 0, ठीक है, 0 में से 0 गए 0, 7 में से 2 गए 5 और 1, ठीक है। खुद पे डाउट चाहे फिर से चेक कर लेने का, ठीक है। तो 15.049, ठीक है। तो फाइनल आंसर 15.049 शुड बी सब्ट्रैक्टेड, ठीक है, शुड बी सब्ट्रैक्टेड, ठीक है, इतना सब्ट्रैक्ट करने का। अच्छा नेक्स्ट देखो, बाय हाउ मच शुड, क्वेश्चन 9,
by how much should 34.79 be increased? 34.79 be increased to get 70.15. To get 70.15. ठीक है, solution. By how much should 34.79 be increased to get 70.15? कह रहा है इसमें क्या डालोगे, इसमें क्या डालोगे कि ये मिलेगा। ठीक है, फिर से माइनस, ठीक है, फिर से माइनस, तो 70.15 माइनस 34.79। ठीक है, आप कहोगे मैम हर किसी में माइनस ही करे जा रही है। देखो क्वेश्चन का मतलब समझो। बाय हाउ मच शुड 34.79 भी इंक्रीज, 34.79 को कितना बढ़ाओगे कि तुमको 70.15 मिले, तो कितना बढ़ाना है, माइनस कर दूंगी तो ही तो पता लगेगा कितना बढ़ाना है। माइनस करके देखूंगी, वो मेरा आंसर, इतना बढ़ाना है। ठीक है, तो 70.15 माइनस 34.79। ठीक है, 15 में से 9 गया 6, ठीक है, 0 इससे 1 लिया, ठीक है, 9, ठीक है, और 10 में से 7 गया 3, 9 में से 4 गया 5, 7 में से 3 गया 4। ठीक है, और डाउट जाए तो खुद को एक बार चेक कर लेने का। देखो गलत आ रहा है, 6 यहाँ पे इसका भी बोरो लेंगे। ठीक है, इसने इससे बोरो लिया, ठीक है, 0 से नहीं जा, इसने इससे लिया, तो 6 में से 3 के 3 होंगे ना। ठीक है, अब खुद को चेक करो, डाउट जाए तो खुद को चेक करो। 9 और 6 कितने होंगे, 15, 1, 7, 3, 10, 11, 1, ठीक है, 10, 1, ठीक है, तो 35.36। ठीक है, खुद को चेक कर लेने का, डाउट जाए तो। मतलब देखो सबने, इसने इससे बोरो लिया, फिर इसने लिया इससे, फिर इसने इससे लिया। ठीक है, तो इस तरह से 35। फाइनल आंसर क्या लिखोगे, आंसर हाउ मच शुड बी इंक्रीज, तो बाय 35.36 it should be increased। ठीक है, it should be increased। ठीक है, 35.36 it should be increased। नेक्स्ट देखो 10th नंबर, by how much should 10th by how much should 59.71 be decreased। ठीक है, be decreased by how much should 59.71 be decreased to get 34.58। ठीक है, to get 34.58। सॉल्यूशन फिर से क्या पूछ रहा है कि 59.7 को कितना कम करोगे कि वो 34.58 बन जाएगा, कितना कम करोगे, तो माइनस करके देखोगे तो ही पता लगेगा ना। फिर से माइनस 59.71 माइनस 34.58। ठीक है, तो 59.71 माइनस 34.58 करो माइनस। तो देखो यहाँ पे, देखो ये 1 है 11, ठीक है, फिर ये हो गया 6, ठीक है, 11 में से 8 गया 9, 10, 11, 6 में से 5 गया 1, ठीक है, फिर 9 में से 4 गए 5, 5 में से 3 गए 2। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर 25.13 शुड बी एडेड। मतलब देखो
ये था, इसने इससे बोरो लिया, ठीक है, फिर ये कट हुआ, तो बस बात कट गई, आगे क्यों बढ़ाना है, इसने थोड़े इससे लिया है, ठीक है। तो सो हाउ मच शुड बी डिक्रीज, सो इट शुड बी डिक्रीज, आंसर 25.13 should be decreased। देखो आपको माइनस वाले में डाउट रहता है ना, आंसर सही है कि नहीं, मैं जो बोल रही हूँ वैसा करना, आप नीचे वाला आंसर और ये प्लस करके देखना, आंसर को आना चाहिए, ठीक है। नहीं आता मतलब आपने कुछ मिस्टेक की है, ठीक है, क्योंकि माइनस में अधिकतर ज्यादातर मतलब मिस्टेक करते हैं बच्चे, ठीक है। तो ये वाला बेस्ट है। फिर जैसे जैसे आपको कॉन्फिडेंस आ जाए आगे बढ़ के, तो फिर आप ऐसा मत करना, पर खुद को चेक करना हो तो ये बेस्ट तरीका है, ठीक है। अब जैसे यहाँ 1 था, नहीं जा रहा था, मैंने इससे 1 बोरो लिया, ठीक है, तो बोरो लिया तो ये कम करके 1 6 हो गया, बस बात पत गई, इसने इससे बोरो दिया, हो गया खत्म, ठीक है। फिर आगे क्यों बोरो लूं मैं, बात खत्म, ठीक है। यहाँ क्यों कैरी करूँ, यहाँ क्यों कैरी करूँ, ठीक है, कोई वो नहीं है, ठीक है, शांति। अच्छा अभी हमें ना थोड़ा सा, आप अभी देखो आपने एक दूसरा टॉपिक खत्म किया, अब आप इस चैप्टर के बिल्कुल लास्ट हिस्से पे हो, नहीं सेकेंड लास्ट हिस्से पे हो, सॉरी, इस चैप्टर का सेकेंड लास्ट हिस्सा कर रहे हो, ठीक है, सेकेंड लास्ट है आज ये चैप्टर का हिस्सा। देखो मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन देखो आप सबको आता है, मुझे आता है, हम सबको मल्टीप्लिकेशन अच्छे से आता है, पर मल्टीप्लिकेशन डेसिमल का हो तो क्या करने का, ठीक है, डेसिमल पॉइंट का मल्टीप्लिकेशन हो तो क्या करने का, ठीक है। तो पॉइंट का मल्टीप्लिकेशन हो तो जैसे देखो यहाँ पे जैसे यहाँ देखो मैं आपको बोल रही हूँ मल्टीप्लाई 2 into 3, ठीक है, मल्टीप्लाई करो 2 into 3 को, तो आप कहोगे मैम का दिमाग खराब हो गया है, हम 7th के बच्चे हैं, मैम हमसे सेकंड का मैथ्स करा रही हैं, थर्ड का। देखो यहाँ पे 2 3 का क्या होता है, 6 होता है, ठीक है, पता है हमको। अब मैं इसी जगह आपको बोल दूं मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 0.3, ठीक है। अगर मैं ऐसे बोलूं 0.2 को 0.3 से मल्टीप्लाई करो तो आप क्या करोगे, 0.2 0.3 को मल्टीप्लाई करने बोलूं तो देखो यहाँ पे कैसे करोगे, 2 3 जा 6 होता है तो 6 ही रखो, ठीक है। जो मल्टीप्लाई वो तो है, वो तो नहीं डेसिमल लगने से मल्टीप्लाई कोई पद्धति बदल जाएगी, मल्टीप्लाई मतलब मल्टीप्लाई, टेबल को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अच्छा अब ध्यान से देखो डेसिमल कहाँ कहाँ है, ठीक है। यहाँ डेसिमल के बाद कितना नंबर है, 1, यहाँ डेसिमल के बाद कितना नंबर है, 1, टोटल कितने नंबर हुए, 2, ठीक है। डेसिमल के बाद जितने भी नंबर है वो कितने हैं, यहाँ डेसिमल के बाद 1, डेसिमल के बाद 1, टोटल कितने नंबर हुए, 2, ठीक है। अब आपको आंसर में डेसिमल कहाँ लगाना है, 2 आया ना, तो 2 नंबर के पहले, ठीक है। तो ये 1 तो है, इसके पहले कोई भी नंबर है तो 0 रख दो, ठीक है। तो 2 नंबर के पहले डेसिमल लगाओ, ठीक है, तो 0.06, ठीक है। अच्छा अगर आप लिखते हो मल्टीप्लाई 1.2 into 2.5, ठीक है, मल्टीप्लाई 12 into 25, ठीक है, मल्टीप्लाई 12 into 25, ठीक है। मैं आपको बोलती हूँ 25 12 जा करो, ठीक है, तो आप करोगे 25 12 जा, 1 5 जा 5 1 2 जा 2 2 5 जा 10 2 2 जा 4 5, ठीक है, 0 0 1 300 आंसर आता है, ठीक है। अच्छा अब अगर मैं आपको कहूं, अब मैं आपको कहूं मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई 1.2 into 2.5, ठीक है, मल्टीप्लाई करो 1.2 into 2.5 को मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो 12 25 का क्या होगा, 300, पॉइंट के बाद कितना नंबर है, 1 नंबर, पॉइंट के बाद कितना नंबर है, 1 नंबर, ठीक है।
तो टोटल कितने नंबर है पॉइंट के बाद? 2 नंबर हुए, ठीक है। पॉइंट के बाद 1 नंबर, पॉइंट के बाद 1 नंबर, ठीक है। तो पॉइंट के बाद कितने नंबर है? 2 नंबर। फिर से पीछे से 2 नंबर के आगे डेसिमल लगाना है। कहाँ लगाओगे? 1 2। तो कहाँ डेसिमल लगेगा? यहाँ, ठीक है। कहाँ लगेगा? यहाँ 3.00, ठीक है। आंसर क्या आएगा? 3.00, ठीक है। तो इसी तरह से डेसिमल किया जाता है। आपके देखो एनसीईआरटी में ऐसा पूरी एक्सरसाइज 2.6 है, बहुत इजी है, आप आराम से कर लोगे उसको, ठीक है। मुझे कराने की भी जरूरत नहीं है। एक्सरसाइज 2.6 ठीक है। एक्सरसाइज 2.6 में मुझे जो लग रहा है, ठीक है, एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन 1, फाइंड फर्स्ट 0.2 इंटू 6, ठीक है। 0.2 इंटू 6, फिर से 2 6 12, 2 6 12। आंसर क्या आएगा? 12। पॉइंट कैसे लगाओगे? तो डेसिमल के बाद गिनो कितने नंबर हैं। तो देखो यहाँ तो है ही नहीं, तो है ही नहीं तो कहाँ से गिनेंगे? नहीं है तो नहीं है। अच्छा, इसके बाद डेसिमल में 1 नंबर है। डेसिमल के बाद कितना नंबर है? 1 नंबर है। तो पीछे से 1 नंबर से पहले पॉइंट लगा दो, तो 1.2, ठीक है। एनसीईआरटी कर रहे हैं, एनसीईआरटी, ठीक है। तो 1.2। सेकेंड देखो 8 इंटू 4.6, ठीक है। सेकेंड 8 इंटू 4.6, ठीक है। फिर से 46 इंटू 8 करो, 46 इंटू 8, 8 6 जा 48, 8 4 जा 32, तो 32 प्लस 4 36, ठीक है। 368, तो 368 आया आंसर, ठीक है। तो पॉइंट कैसे लगाओगे? तो देखो यहाँ 1 नंबर के पहले पॉइंट है, तो ये 36.8, ठीक है। बच्चों अभी यहाँ देखो 3rd 4th और 5th नंबर और 6th नंबर, ठीक है। 3rd नंबर देखो 2.7 मल्टीप्लाई 5, फिर से 271 मल्टीप्लाई 5 करो, ठीक है। 271 मल्टीप्लाई 5, 5 1 जा 5 7 जा 35, 5 2 जा 10 11 12 13, 1355, ठीक है। तो 1355, ठीक है। पॉइंट कहाँ लगेगा? तो कितने नंबर पहले? 1 2। पॉइंट है ना 2 नंबर के बाद में, यहाँ तो है ही नहीं, तो पॉइंट के बाद 1 2, तो 2 डेसिमल पहले पॉइंट 1 2, ठीक है। 13.5, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो 20.1 मल्टीप्लाई 4 करना है, ठीक है। 20.1 मल्टीप्लाई 4, तो 201 मल्टीप्लाई 4 किया, 4 1 जा 4, 4 0 जा 0, 4 2 जा 804, ठीक है। अच्छा पॉइंट है, तो देखो 1 नंबर के पहले पॉइंट है, तो 1 नंबर के पहले पॉइंट लगाया, ठीक है। 80.4। 5th नंबर देखो 0.05 मल्टीप्लाई 7, फिर से 5 7 जा 35, ठीक है। 35 पॉइंट के बाद कितने नंबर है? पॉइंट के बाद 1 2, ठीक है। तो यहाँ पीछे से 1 2, 2 नंबर के पहले पॉइंट लगेगा, 2 नंबर के पहले पॉइंट लगा, आगे कुछ भी नहीं, तो 0 लगा दिया, सिंपल। अच्छा यहाँ पे 2110 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। 2110 मल्टीप्लाई 4, तो 21102 मल्टीप्लाई 4 करो, 4 2 जा 8, 4 0 जा 0, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। 8 4 4 0 है, ठीक है। 4 2 जा 8, 4 0 0, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 4 4 0 है, ठीक है। 8 4 4 0 8, तो पॉइंट के देखो 1 2, 2 नंबर के पहले पॉइंट लगेगा, 1 2, ठीक है, बराबर। तो इस तरह से आपको पॉइंट लगाने हैं। 6th हुआ ना,
सेवंथ 2 मल्टीप्लाई 0.86, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 0.86, सेवंथ 2 मल्टीप्लाई 0.86, ठीक है। तो कैसे करूंगी, 86 को 2 से करें, 86 को 2 से, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 17, 172। तो फिर से 2 नंबर के पहले पॉइंट 1 2 है ना, 1 2 यहाँ पॉइंट लगेगा 1.72। सिंपल है, डेसिमल के पहले जितने नंबर हैं उतने नंबर के पहले डेसिमल लगेगा आंसर में भी, ठीक है, सिंपल है। बच्चों अभी हम 2 वर्ड प्रॉब्लम कर लेते हैं मल्टीप्लाई के। एग्जाम्पल 7 है और एग्जाम्पल 8 आपके एनसीईआरटी में पेज 50, ठीक है। तो क्या तो क्वेश्चन एग्जाम्पल 7 देखो क्या बोल रहा है, द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। इन्होंने इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड दी हुई है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, इसे आप इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हो जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती है, ठीक है, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं उसे इक्विलेटरल ट्रायंगल कहा जाता है। उसकी एक साइड दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर, तो बोल रहा है इसका पेरीमीटर फाइंड करो। पेरीमीटर का मतलब तीनों साइड्स का टोटल, पेरीमीटर का मतलब सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई साइड, ठीक है। तो सॉल्यूशन, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई साइड इज इक्वल टू 3, साइड क्या है आपका 3.5 है, ठीक है, 3.5 है तो 3.5, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला 3 मल्टीप्लाई साइड होता है। तो 35 3 जा करो, 35 3 जा, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 10, तो 105, ठीक है। तो 1 नंबर के पहले पॉइंट है तो यहाँ पे भी 1 नंबर के पहले पॉइंट लगेगी, ठीक है। तो 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर होता है तो जो यूनिट होता है वो सेम टू सेम लगता है, मीटर होता है तो मीटर लगेगा, सेंटीमीटर होता है तो सेंटीमीटर लगेगा। तो यहाँ देखो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर ही लगा, ठीक है। अभी यहाँ देखो एग्जाम्पल 8, the length of a rectangle is 7.1 centimeter and its breadth is 2.5 centimeter. What is the area of the rectangle? ठीक है, इन्होंने क्या दिया है क्वेश्चन में, सॉल्यूशन में देखो इन्होंने क्या दिया, लेंथ कितनी दी है, लेंथ दी है 7.1 सेंटीमीटर और ब्रेथ क्या दिया है, ब्रेथ दिया है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। इज इक्वल टू लेंथ क्या है 7.1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2.5, ठीक है। 7.1 और 2.5 का मल्टीप्लाई करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला 71 और 25 को मल्टीप्लाई करो, 71 मल्टीप्लाई 25, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 0 plus 5 5, 2 plus 5 7, 4 plus 3 7, 1 का 1, ठीक है, 1775, 1775, ठीक है। तो अब पॉइंट कैसे लगेगी, तो यहाँ देखो 1 नंबर के पहले पॉइंट है, यहाँ भी 1 नंबर के पहले पॉइंट है, तो टोटल कितने नंबर के पहले पॉइंट हुई, 2 नंबर के पहले, ठीक है। तो 1 2, ठीक है, 2 नंबर के पहले पॉइंट लगा दो,
ठीक है, 17.75 सेंटीमीटर। अच्छा यहाँ देखो मैंने यूनिट क्या लिखी, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया की यूनिट हमेशा स्क्वायर में होती है, ठीक है। यहाँ भले सेंटीमीटर हो पर आंसर में सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। जबकि पेरीमीटर की यूनिट, यहाँ देखो पेरीमीटर सेंटीमीटर था, यहाँ पे भी आंसर सेंटीमीटर में है। मैं यूनिट की बात कर रही हूँ। पेरीमीटर का यूनिट सेम टू सेम होता है और एरिया की यूनिट में स्क्वायर लग जाता है, ठीक है। यूनिट में मिस्टेक होगी तो मैडम आधी मार्क काट सकती है, ठीक है। बच्चों अभी क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन 2 आपकी एनसीईआरटी का है, पेज नंबर 52। हाँ पेज 52। वो होमवर्क के क्वेश्चन 2 होमवर्क के एरिया ऑफ रेक्टेंगल वाला ही अभी अभी कराया, सेम टू सेम कर पाओगे। क्वेश्चन 3 देखो, फाइंड फर्स्ट 1.3 इंटू 10, ठीक है। 1.3 इंटू 10 है। देखो मैंने मल्टीप्लाई में क्या सिखाया है, मल्टीप्लाई में पॉइंट भूल जाओ और सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। फिर जितने नंबर है उतने नंबर के पहले पॉइंट लगाओ, तो वैसा ही करो जैसा सिखाया है। तो देखो यहाँ पे पॉइंट भूल जाओ, 13 10 जा 130, तो 130, ठीक है। पॉइंट का लगाओगे जितने नंबर है उससे पहले। तो देखो एक नंबर है तो एक नंबर के पहले पॉइंट है, तो यहाँ पॉइंट। आंसर क्या आया 13.0। पॉइंट के बाद 0 है, कोई मतलब ही नहीं है, तो आंसर क्या आया 13, ठीक है। अगर आप ये लिखते हो तो भी सही है, ये लिखते हो तो भी सही है, ठीक है। फिर से यहाँ देखो 3 6 8 10 जा 3 6 8 10 जा 3 6 8 0, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, मल्टीप्लाई में हमेशा पॉइंट भूल जाने का, ऐसे सोचने का ही नहीं मुझे पॉइंट दिया हुआ है। मल्टीप्लाई तो ऐसे ही करने का, ठीक है। तो मैं पॉइंट को भूल गई, मैंने मल्टीप्लाई किया 368 10 जा तो 3680, ठीक है। अच्छा अब क्या करूंगी, तो यहाँ देखो एक नंबर के पहले पॉइंट है, तो यहाँ भी एक नंबर के पहले पॉइंट लगा दूंगी, ठीक है। ये भी तो 368.0, इसका मतलब क्या हुआ 368, ठीक है। पॉइंट के बाद 0 है। सेम यहाँ पे 1 5 3 7 10 जा 1 5 3 7 0, ठीक है। 1 5 3 7 10 जा 1 5 3 7 0, उतने 0 बढ़ा देते हैं, ठीक है। जैसे 12 10 जा 120, हम खाली 0 बढ़ा देते हैं ना, तो वैसे ही 1 5 3 7 10 जा 1 5 3 7 0, ठीक है। तो यहाँ देखो एक नंबर के पहले पॉइंट है, यहाँ भी एक नंबर के पहले पॉइंट, एक नंबर के पहले पॉइंट, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा 1 5 3 7, ठीक है। अच्छा फोर्थ नंबर देखो, यहाँ देखो 1 6 8 0 7 10 जा, तो आंसर 1 6 8 0 7 0, ठीक है। 10 जा 1 6 8 0 7 10 जा, मतलब इस तरह से 1 6 8 0 7 10 जा क्या होगा 1 6 8 0 7 0, ठीक है। एक 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कितने नंबर के पहले पॉइंट लगेगी 1 2 1 2, तो 1 2, ठीक है। अच्छा आगे देखो, अब देखो यहाँ पे फिफ्थ नंबर में क्या है 31.1 मल्टीप्लाई 100 जा 31.1 मल्टीप्लाई 100 जा 31120 31120, ठीक है। 20 है ना, तो 31120। अच्छा आप काउंट करो कितने नंबर के पहले पॉइंट है, तो एक नंबर के पहले पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ एक नंबर के पहले पॉइंट लगेगा, तो आंसर क्या है 3110.0, क्या है 3110.0, ठीक है। तो इस पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब ही नहीं है, तो 3110। अच्छा यहाँ देखो फिर से 1561 100 जा, तो 1561 100, ठीक है। एक नंबर के पहले पॉइंट है, तो एक नंबर के पहले पॉइंट, तो पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब ही नहीं है, तो 1561 0, ठीक है। पॉइंट के बाद 0 का मतलब नहीं होता है, डेसिमल लगाते हो उसके बाद 0 लिखते हो उसका कोई मतलब नहीं रहता है, तो इसलिए आंसर इतना 1561 0, ठीक है। फिर यहाँ देखो 362 100 जा 362 100,
ठीक है। तो यहाँ देखो डेसिमल के बाद 2 नंबर है, 1 2, तो 2 नंबर के पहले पॉइंट 1 2, ठीक है। तो 1 2, 2 नंबर के पहले पॉइंट लगाओ, तो यहाँ लगाओगे। तो इसका मतलब 2 नंबर के पहले पॉइंट मतलब 362.00, इसका मतलब क्या हुआ 360, ठीक है। सेम यहाँ पे 43.07 जा, ठीक है। तो 430700, ठीक है। 430700 जा, 430700। फिर से डेसिमल के बाद 2 नंबर हैं, तो 2 नंबर के पहले पॉइंट 1 2, ठीक है। तो यहाँ पॉइंट लगेगा, तो 4307, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका आंसर हुआ। इसमें आपको 9, 10, 11, 12 होमवर्क में, ठीक है। ये इजी एक्सरसाइज है, 9, 10, 11, 12 होमवर्क, ठीक है। अभी क्वेश्चन 4 देखो। क्वेश्चन 4 भी आपका होमवर्क है। क्वेश्चन 4 में क्या बोल रहा है, अ 2 व्हीलर कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 55.3 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 लीटर ऑफ पेट्रोल। कि भाई 1 लीटर में 55.3, तो 10 लीटर में कितना मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। क्या मल्टीप्लाई करोगे, 55.3 मल्टीप्लाई 10। क्वेश्चन 4 भी आपका होमवर्क में है। क्वेश्चन 5 सारे फाइंड मल्टीप्लाई वाले हैं। मैंने क्या सिखाया था मल्टीप्लाई वाले में, मल्टीप्लाई कर दो और डेसिमल को भूल के मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद डेसिमल गिनो और उतने के पहले पॉइंट लगाओ, ठीक है। क्वेश्चन 5 भी आपका होमवर्क में है, ठीक है। तो ये आपका सब होमवर्क में है, सारा एनसीईआरटी में से होमवर्क दिया है, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन सब सिखाया है, आप अच्छे से वीडियो 2-3 बार ही देखना, सारा आप कर पाओगे, ठीक है। इसके बाद आरडी शर्मा में भी देख लो, आरडी शर्मा में भी होमवर्क देख लो, ठीक है। आरडी शर्मा में एक्सरसाइज 3.2, एक्सरसाइज 3.2 सारी, ठीक है। आरडी शर्मा में एक्सरसाइज 3.2 होल, ठीक है। पेज नंबर 3.8 है, ठीक है। ये 3.8 एक्सरसाइज में 6, 7, 8, 9, 10 ये पांचों वर्ड प्रॉब्लम है, सब में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सब में मल्टीप्लाई करना है और कुछ होगा ही नहीं, सब में मल्टीप्लाई करना है। 6, 7, 8, 9, 10 सारे वर्ड प्रॉब्लम में मल्टीप्लाई करना है। आज मैंने सब कुछ मल्टीप्लाई का ही दिया है होमवर्क में, ठीक है। तो होमवर्क देखो, एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 2.6 में क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 में 9, 10, 11, 12, क्वेश्चन 4 पूरा, क्वेश्चन 5 आरडी शर्मा में एक्सरसाइज 3.2 होल, ठीक है। पेज 3.8 पे है, ठीक है। पेज 3.8 पे आज मल्टीप्लिकेशन है, बहुत इजी है इसलिए मैंने होमवर्क दिया है। अगर बहुत टफ होता तो मैं कराती, पर सब इजी है, आप आराम से कर जाओगे, ठीक है। आपको बिल्कुल तकलीफ ही नहीं होगी। चलो, थैंक यू।